क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। जो कह रही हूँ वो करो, वरना मैं पुलिस को जाकर बता दूंगी और फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। कोई और चारा नहीं है मेरे पास। नहीं, मुझे मरना ही होगा। कोई और चारा नहीं है मेरे पास। अब और ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। कौन है ये लड़का और आखिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ था जो ये आत्महत्या करने के लिए आमादा हो गया था? जिस औरत की उसे आवाज सुनाई दे रही थी वो औरत कौन थी और उस औरत का इस लड़के के साथ क्या रिश्ता था? नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए अपने साथ ले चलता हूं आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि मानवीय मूल्यों और रिश्तों के लिहाज से जघन्य अपराध भी है। आइए इस घटना पर नजर डालने से पहले इस घटना से जुड़ी हुई कुछ कड़ियों पर नजर डालते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thanks guys. And something special for you. Thanks everyone. यार तेरी पार्टी एकदम सूखी सूखी, कुछ म्यूजिक, कुछ डांस होना चाहिए यार। मेरी पार्टी धमाल ना हो भी हो सकता है। Wait for it guys. कुछ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है साझे प्यार अरे चाचा, आंटी कहाँ रह गई? काफी देर से आई नहीं है। वो देखो वहाँ किचन में। अच्छा तुम डांस करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। अरे आंटी, आप ये अकेले अकेले क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं, बस ये केक और कोल्ड ड्रिंक लेने आई थी। अरे आंटी, अब सारे काम अकेले करती हैं। मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। आप ये छोड़िए, आप ये केक लीजिए, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। अरे बेटा लेकिन वो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप चलिए, मैं बाकी सामान लेकर आता हूँ। आप मैंने सदा चाहा यही दामन बचाना से तेरी कसम ख्वाबों में थी बचता से मैं अब हम गए मिल गए तुझसे नजर मिल गए देख गए सुन जरा बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तुमने मैं तेरा बिस्मिल गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। नहीं, मैं तुम बच्चों के बीच में क्या करूंगी? तुम लोग एंजॉय करो ना। देखो ना चाचा, मैं आंटी को कब से बोल रहा हूँ डांस करने के लिए, लेकिन आंटी आके डांस ही नहीं कर रही। क्यों मामा, सही तो कह रहा है विवान। आओ ना हमारे साथ डांस करो। तेरा दिमाग खराब है। मैं और डांस इस उम्र में। क्या आंटी, डांस की भी कोई उम्र होती है भला?
हाँ आंटी, हेमालिनी को ही देख लीजिए, आज भी कितना अच्छा डांस करती है कि नहीं? बेटा वो एक्ट्रेस है और मैं एक स्कूल टीचर। टीचर नहीं मम्मा, प्रिंसिपल। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है आंटी, अगर आप डांस नहीं कर रही तो हम कोई डांस नहीं करेगा। क्यों गाइस? हाँ। मम्मा क्यों मेरी पार्टी स्पॉइल कर रही हो? कितना मजा आ रहा है डांस करने में। ओके करती हूँ। म्यूजिक। ये क्या? मुझे डांस करने को बोलकर और तुम लोग रुक गए। आंटी आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं, मुझे आपके साथ डांस करना है। मेरे साथ? अरे अपनी उम्र के लोगों के साथ करो ना डांस, मैं यहीं ठीक हूँ। एंजॉय। नहीं आंटी, आपसे बेहतर यहाँ पर कोई डांस नहीं कर सकता, मुझे आप ही के साथ डांस करना है। प्लीज आंटी। ओके। क्या हुआ आंटी, चोट लगी क्या? नहीं नहीं, बस मैं थक गई, अब और नहीं होगा। तुम लोग एंजॉय करो ना। नहीं आंटी प्लीज, आपसे ज्यादा एंजॉय मैं किसी के साथ नहीं कर सकता, प्लीज आप मेरे साथ डांस कीजिए ना। नहीं नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। और क्यों डांस नहीं कर रही हो आप? यहाँ जितने लोग हैं उनमें सबसे एनर्जेटिक और सबसे बेहतर तो तुम ही हो। और आज मेरा बर्थडे, आपको मेरे साथ डांस करना ही पड़ेगा। प्लीज मामा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। नहीं, मैं ये क्या सोच रही थी? मेरे लिए ये सब सोचना भी पाप है। ये लो बेटा। थैंक यू मम्मा। हे गॉर्जियस। अरे हैंडसम, तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह। चला बैठ। हाँ, पापा के दोस्त इधर पास में ही रहते हैं, उनको कुछ पेपर देने के लिए आया था। कॉलेज जा रहा था, सोचा तुम्हें लिफ्ट दे दूं। मेरी इतनी चिंता। वेरी नाइस। अरे विवान तुम? गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो, मैं भी आई।
और ये लो। आंटी मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे, चुपचाप खाओ। मैंने तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ डांस किया था ना, अब अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर समझो हमारा प्यार खत्म। ठीक है आंटी। मम्मा ये सिर्फ तुम्हारी ही बात मानता है, बाकी किसी की सुनता है। बहुत अच्छा लड़का है विवान, आई रियली लाइक हिम। मी टू आंटी। तुम लोग नाश्ता करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। ठीक है आंटी। तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है चाचा। आंटी जैसी लेडीज आजकल होती ही नहीं है। सो एजुकेटेड और कितनी लविंग है ना। यस, मैं सचमुच बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी मम्मा मिली है। वो मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि पापा की कमी तो कभी महसूस ही नहीं हुई। यू नो, मेरी मम्मा जैसी और कोई हो ही नहीं सकती। Something special for you. थैंक्स विवान। अंकल की डेथ के बाद आंटी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मेरे डैड एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। सबने मम्मा से कहा दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरी वजह से मम्मा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। एंड यू नो व्हाट, जब पापा थे तब मम्मा सिर्फ एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, इसीलिए उन्होंने स्कूल में एक टीचर की नौकरी की। एंड नाउ शी इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। सच अ ग्रेट अचीवमेंट ना। यस, रियली ग्रेट। आंटी सिर्फ ग्रेट ही नहीं, बहुत स्पेशल भी है। कितनी शांत है ना, कभी उन्हें गुस्सा करते नहीं देख। और तुम उनकी बेटी नहीं लगती हो। एक्सक्यूज मी, वो इतनी शांत है और तुम्हारी नाक पे हमेशा गुस्सा बैठा रहता है। लच्चड़ी कहीं आज तुम बचोगे नहीं बच्चू। पकड़ के दिखाओ।
साशा, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तुम जल्दी घर आ जाओ। मम्मा बस 10 मिनट, मैं 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। हाँ बेटा, जल्दी आओ। अभी के अभी घर जाना पड़ेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मम्मा लीजिए आंटी, पानी पीजिए। थैंक्स बेटा, मेरी वजह से बेकार में तुम दोनों को परेशान होना पड़ा। कैसी बात करते हैं आंटी, मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ। आपकी किसी भी बात से हम कभी परेशान नहीं हो सकते। कभी नहीं। मम्मा आप रूम में चलिए, यू नीड टू रेस्ट। तुम हटो साशा, मैं आंटी की हेल्प करता हूँ। आइए आंटी। आइए आंटी, संभल कर बैठिए, आराम से बैठिए। कब हुआ ये सब मम्मा? स्कूल से लौटी तो अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लेकिन मम्मा तुम तो 2 बजे स्कूल से आती हो और तुमने मुझे 2:30 बजे फ़ोन किया। मम्मा इतने देर तक क्यों सफ़र करती रही? इमीडिएटली फ़ोन करना चाहिए ना मम्मा। किया था, मेरा फ़ोन चेक कर, तेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? माय गॉड, आपने मुझे 12 बार फ़ोन किया। आई एम सो सॉरी मम्मा, शायद नेटवर्क नहीं था। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे कैसे पता होगा कि मैं बीमार हूँ? और फिर कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था जिससे मैं तुझे इन्फॉर्मेशन दे पाती। तेरे किसी दोस्त का भी तो नंबर नहीं था मेरे पास जो तुझे मैं किसी तरह कांटेक्ट कर पाती। साशा, 1 मिनट आंटी का फोन देना। ये लीजिए आंटी, आपके फ़ोन में मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। अब जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो साशा के साथ साथ आप मुझे भी इन्फॉर्म कर देना, मैं इमीडिएटली आ जाऊंगा। ओके बेटा। किसे फ़ोन कर रही हो? रश्मि को आज रात लखनऊ जाना है ना उसके एंगेजमेंट के लिए, और मम्मा की ऐसी हालत में उन्हें छोड़कर तो उसे फ़ोन कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ ना। कितने दिन हो गए तुम कहीं गई नहीं हो। बाहर निकलोगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाओगी, है ना? मम्मा आपको ऐसी हालत में छोड़कर? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? नो मम्मा, आप ठीक नहीं हो। यू नीड केयर, यू नीड रेस्ट। मैं हूं ना आंटी केयर करने के लिए। सही कह रही है आंटी, तुम जाओगी तो तुम फ्रेश हो जाओगी। और वैसे भी आजकल खूसट बुढ़िया की तरह हमेशा कुड़कुड़ करती रहती हो। देखिए आंटी, देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। अब तो इससे लड़ मत। और ठीक ही तो बोल रहा है विवान, ये है ना यहाँ पर हमारी देखभाल के लिए। हाँ, जाओ। आर यू श्योर मम्मा? एकदम श्योर। और तुझे आज रात ही निकलना है ना? और हाँ, विवान को मेन डोर की
डुप्लीकेट चाबी दे देना ताकि उसे अंदर आने में कोई तकलीफ ना हो। हाँ ओके मम्मा, मैं दे दूँगी। अरे वाह, हो गई पैकिंग बेटा? हाँ माँ। अच्छा एक बात ध्यान से सुन, वहाँ जाकर ज़्यादा मस्ती नहीं करेगी और अपना अच्छे से ख्याल रखेगी। मामा आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज़ विवान को बुला लेना। हाँ बेटा, तू बस अपना ध्यान रख और मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर विवान है ना। आई लव यू मम्मा। टू। हेलो, हाँ हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ, बस निकल रही हूँ। जी जी, पेरेंट टीचर मीटिंग की डेट आज ही फाइनल कर दूँगी। ओके ओके। साशा, हाँ बेटा, पहुँच गई ठीक से? हाँ मामा मैं पहुंच गई। आपकी तबीयत कैसी है अब? एकदम ठीक। मम्मा कोई भी प्रॉब्लम हो ना आप तुरंत विवान को फ़ोन करना और मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अच्छा तुम खूब इंजॉय करना और मेरी चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ मम्मा मैं बहुत एंजॉय करूँगी। आप भी अपना ध्यान रखना। ओके टेक केयर, बाय। ओके बेटा बाय। हेलो, हाँ शर्मा जी, वो मैं आज नहीं आ पाऊँगी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आप अनीता मैम को बोल दीजिएगा कि पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में मैं उनसे कल बात कर लूँगी। ओके थैंक यू शर्मा जी, बाय। यस आंटी, क्या हुआ? विवान, विवान, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज, जल्दी आ जाओ। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर को फोन कर दिया है मैंने। बस तुम आ जाओ प्लीज विवान, जल्दी घर आ जाओ। ठीक है आंटी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके बाय विवान, बाय। आंटी आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं, थोड़ी देर पहले डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने चेस्ट पर माइल्ड मसाज करने के लिए कहा है, उसी से ठीक हो पाऊंगी। उस दिन साशा ने किया था ना मसाज, तो ठीक हो गई थी। आज तुम कर दो। आंटी मैं? हाँ विवान प्लीज कर दो मसाज। हाँ इस तरफ विवान, और जोर से थोड़ा। आंटी मैं ऋचा को बुला देता हूँ, वो ठीक से कर देगी।
नहीं विवान, जो तुम कर सकते हो वो रीचा नहीं कर सकती विवान। आओ। आंटी आप ये सब क्या कर रही है? ये सब जो कह रही हूँ वो करो, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं पुलिस को जाकर बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की, और फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। प्लीज विवान, ऐसे मत जाओ। सालों से तड़प रही हूँ, मुझे प्यार करो विवान, ऐसे ना जाओ प्लीज। नहीं तो हेलो। हाय विवान, क्या हो गया? इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, वो थोड़ी तबीयत खराब है। ओफो, ध्यान रखा करो ना अपना। डॉक्टर को दिखाया तुमने? नहीं, अभी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मम्मा कैसी है? ठीक है। अच्छा अब मैं रखता हूँ, मुझे जाना है। बाय बाय। कहाँ हो विवान? आ जाओ ना प्लीज, आ भी जाओ ना। इंसान का एक गलत कदम कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। जिस दिन विवान को सुगंधा के नापाक इरादों का पता चला, अगर वो सुगंधा को हिम्मत करके उसी दिन मना कर देता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसे ये बात अपनी दोस्त शशा को भी बता देनी चाहिए थी। सुगंधा बलात्कार का आरोप लगाने की धमकी देकर विवान को अपनी हवस का शिकार बना रही थी। उसे तो केवल थोड़े समय का सुख मिल रहा था, लेकिन विवान, उसकी मासूमियत पर इसका गहरा असर पड़ रहा था। वो अपराध बोध की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा था। क्या यह घिनौना रिश्ता ऐसे ही चलता रहा, या शशा को अपनी मां की घिनौनी करतूतों का पता चल गया, या फिर सुगंधा ठीक इसी तरह विवान को अपनी हवस का शिकार बनाती रही? आइए देखते हैं। तरस गई थी मैं किसी के प्यार के लिए। थैंक्स विवान, तुमसे मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर आज भी एक औरत जिंदा है, और वो सिर्फ प्यार करना चाहती तुमसे। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं होगा।
मुझे मरना ही होगा। कोई और चारा नहीं है मेरे पास। अब और ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। अरे साशा आ गई। कैसी रही शादी? अच्छा ये बताओ, रश्मि का हस्बैंड दिखने में कैसा है? कुछ फोटो वोटो ली कि नहीं? क्या हुआ साशा? तो इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? अरे रो क्यों रही है बेटा? बता ना क्या हुआ? मम्मा बीमार। क्या हुआ विवान को? मम्मा विवान इज डेड मम्मा। उसने सुसाइड कर लिया। नहीं। क्या हुआ आंटी? आप मुझसे डर क्यों रही? आज मुझे प्यार नहीं करेंगी? आइए ना, मैं आपका विवान ही तो हूँ। क्या हुआ मम्मा? क्या? कहाँ? किधर? कोई है वहाँ? नहीं नहीं मम्मा, कोई नहीं है। मानो मेरी बात, कोई है मामा? नहीं नहीं मम्मा, नहीं, कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं। सिर्फ आप देखो, आप देखो। नहीं नहीं। देखो मम्मा, मम्मा सिर्फ आप और मैं हैं। देखा? कोई है वहाँ पे? नहीं ना? बेकार में ही इतना डर रही हो। कुछ बुरा सपना देख लिया होगा। मम्मा मम्मा चलो चलो, हम सोने जाएंगे वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं, मैं हूं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। आंटी, मुझसे प्यार नहीं करोगी? क्या हुआ? आइए ना आंटी। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? इतनी डरी क्यों? मैंने कहा था ना, तुमसे कहा था, तुम मान नहीं रही थी। बताओ, कहा था ना कोई है वहां पर? वो पीछे वहां पर देखो। कोई भी नहीं है। नहीं है ना कुछ भी। आप क्यों इतना डर रही हो? मेरी बात का यकीन करो साशा। यहाँ पर वो कोई था, यहाँ पर था कोई नहीं है मम्मा, सिर्फ हम दोनों हैं। चलो चलो
आज 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 सो जाओ। सो जाओ मम्मा, कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई नहीं आएगा, इस बार कोई नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ मैं और आप हैं। आज मैं आपको बहुत प्यार करूँगा आंटी, जितना आप कहेंगी उतना प्यार करूँगा। आइए ना आंटी, आइए ना। क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा खून नहीं किया है। तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? आपने मुझे अपने हाथों से जरूर नहीं मारा हो, लेकिन मेरी मौत की वजह आप ही हैं। आप छुटकारा चाहती है ना मुझसे, तो अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बोलती हूँ, फिर तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? नहीं, मेरे पास मत आओ, बताती हूँ मैंने सांस लेने की तकलीफ के बहाने तुम्हें अपने पास बुलाया। मुझे सांस की तकलीफ की बीमारी कभी नहीं थी। उस दिन दोबारा मैंने तुम्हें सांस की तकलीफ के बहाने फिर बुलाया अपने पास और तुमसे मसाज करने को कहा और फिर तुमसे कहा प्यार करने के लिए, लेकिन तुमने मना कर दिया था। हाँ, मना कर दिया था। तो मैंने तुम्हें धमकी दी कि अगर तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे थे और जब तुम मेरे जाल में फंस गए तो जितने दिन यहाँ आशा नहीं थी, मैंने हर रोज तुम्हें बुलाकर अपने बदन की आग मिटाई। मुझे माफ कर दो। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? क्या समझती थी मैं तुम्हें, और तुम इतनी गिरी भी निकली। नहीं बेटा साशा, वो विवान देखो। इतना बड़ा धोखा बेटा। वो दरअसल तुम मेरे एकदम चुप, कुछ भी मत बोलना। विवान ने कुछ नहीं किया, वो बेचारा तुम्हारी इन करतूतों की वजह से मरने जा रहा था। उस वक्त अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंचती
विवान? क्या कर रहे थे तुम? बोलो। स्टैचू की तरह मत खड़े रहो, बोलो। ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम मरने जा रहे थे? वो साशा तुम्हारी मॉम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं चाचा, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं यूं सुसाइड करने नहीं जाता। पहले तो मुझे विवान की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। कैसे मैं अपनी देवी जैसी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम सह लेती। लेकिन विवान, उसका सुसाइड अटेम्प्ट भी तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस पे भी भरोसा हो रहा था मुझे। इसीलिए, बस इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया ताकि सच से पर्दा उठ सके। कहाँ? किधर? कौन? कोई नहीं है मम्मा। उधर। कहाँ? किधर? कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं। देखा? कोई है वहां पे? नहीं ना? क्यों माँ? क्यों? इतनी ही आग लगी थी तो किसी से शादी कर लेती माँ। ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? अपने बेटे की उम्र के लड़के की मासूमियत छीनने का किसने दिया तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से। ले चलो इनको। विवान को अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के जुर्म में अदालत ने सुगंधा को 5 साल की सख्त कारावास की सजा सुनाई। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए, लेकिन सुगंधा जैसी कई महिलाएं इस कानून का नाजायज फायदा उठाती हैं, जो न केवल अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। अगर आपको कभी कोई ऐसी धमकी मिलती है तो आप तुरंत कानून का सहारा लें, घुटने मत टेकिए, क्योंकि कानून हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। आप अपने आसपास हो रही किसी भी अनैतिक घटना की जानकारी पुलिस को देने से ना कतराएं। इससे हमारा समाज और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं अगली एक दिल दहलाने वाली कड़ी के साथ उपस्थित होऊंगा। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।